विद्वानों, ये प्रसंग राधे श्याम रामायण से लिया गया है, जो बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। ये वो प्रसंग है जब मेघनाथ लक्ष्मण के शक्ति का प्रहार करता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। उस समय का है। राम अत्यधिक दुखी हैं। रामा दल में शोक की लहर फैल गई है। राम बड़े चिंतित हैं और राम ने कहा कि भाई कोई चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। तो उस समय अचानक उनके मन में विचार आया कि रावण का वैद्य सबसे होशियार वैद्य है, क्यों न उनको लाया जाए। तो श्री हनुमान जी को वहाँ भेजा जाता है। हनुमान जी ने सोचा कि शायद वैद्यराज निवेदन स्वीकार नहीं करेंगे, तो उन्होंने घर सहित उठा करके और उसे रामादल में रख दिया है। रामादल में जैसे ही वैद्य सुबह होते हुए जागा तो आश्चर्यचकित रह गया। सामने प्रभु की मूर्ति देखी तो हतप्रभ रह गया अपने आप को रामादल में पा करके। और वहां बंदर भालुओं की सेना को देखकर वो आश्चर्यचकित होकर श्री राम से किस तरह से हाथ जोड़कर निवेदन करने लगता है कि श्री राम चरणन पड़ूं, श्री राम चरणन पड़ूं। और बोला वैद्य सुखेन प्रथम मुझे बतलाइए, प्रभु कौन गया था लेन। हे प्रभु, मुझे ये तो बताइए कि मुझे इस तरह से अचानक घर से तो उठा करके ऐसा कौन सा वीर योद्धा है आपकी सेना में जो मुझे इस तरह से उठा करके ले आया। तो श्री राम निवेदन करने लगे हाथ जोड़ करके कि हे वैद्यराज, मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन लाया है। कि वैद्यराज लेने तुम्हें कि गए सखा हनुमान, दवा करो मम भ्रात की, सुसंकट में है प्राण। हे वैद्यराज, आपको श्री हनुमान जी जो मेरे मित्र हैं वो आपको लेकर के आए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भाई के प्राण संकट में है, आप उनकी चिकित्सा कीजिए। तो किस तरह से बड़ा आश्चर्यचकित हुआ एक त्रिलोकी नाथ के इस तरह के निवेदन को देख करके वो आश्चर्यचकित हुए। लेकिन फिर भी उनके मन में शंका जागृत हुई कि इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो क्यों ना मैं इनकी मर्यादा की परीक्षा ले लूं और इनसे थोड़ा मैं अपनी बात तो कहूं कम से कम। तो वो किस तरह से श्री राम से कहने लगते हैं कि प्रभु कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो। हे प्रभु, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये कौन सी मर्यादा रही कि एक वैद्य को जबरदस्ती यहाँ उठा करके ले आए। प्रभु कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो, क्या न्याय नीत में आता है, क्या किसी वैद्य को इसी तरह महाराज बुलाया जाता है। महाराज, क्या आपके यही नियम है कि किसी वैद्य को जबरदस्ती उठा करके यहाँ ले आओ? फिर अगर मैं आ ही गया हूं तो धमकी घुड़की दे करके मुझे, हे महाराज आप मुझे धमकी दे रहे हो अपने भाई की चिकित्सा के लिए कि धमकी घुड़की दे करके मुझे और भैया की दवा कराते हो। कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मर्यादा आज मिटाते हो। हे भगवान, आपको मर्यादा पुरुषोत्तम बताया जाता है, लेकिन ये कैसी मर्यादा, एक वैद्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध आप यहाँ उठवा करके ले आए और चिकित्सा करवाना चाहते हो। मैं आ ही गया हूं तो मैं राज वैद्य हूं रावण का, और रावण ही मेरा स्वामी है। मैं राज वैद्य हूं रावण का और रावण ही मेरा स्वामी है। दवा करूंगा लक्ष्मण की तो होगी नमक हरामी है। हे महाराज, मैं रावण का वैद्य हूं और हमेशा अन्न उन्हीं का खाता हूं, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। आप मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे जबरदस्ती यहाँ उठवा करके ले आए, ये सर्वथा नियम के विरुद्ध है। तो श्री राम अनुनय विनय करके हाथ जोड़ करके और फिर उससे निवेदन करते हैं कि श्री
सुखेन जी श्रवण करो। हे वैद्यराज, मेरा निवेदन सुनिए कि श्री सुखेन जी श्रवण करो। ना मैं दुश्मन ना लक्ष्मण है, ना मैं दुश्मन ना लक्ष्मण है। मुनि वेद संत ये कहते हैं कि रोग वैद्य का दुश्मन है। हे महाराज, न तो मैं आपका शत्रु हूं, ना मेरा अनुज आपका शत्रु है, और अगर वैद्यराज का कोई शत्रु है तो वो है रोग। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे भाई की चिकित्सा कीजिए और मेरी बात सुनिए कि या तो लड़ने के लिए और हो जाओ तैयार, मुझसे युद्ध करने के लिए नहीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस रोग से लड़िए, क्योंकि रोग ही वैद्य का शत्रु होता है प्रभु। तो या तो लड़ने के लिए और हो जाओ तैयार, या फिर कह दो रोग से कि मैंने मानी हार। हे प्रभु, अगर आप इस तरह से मेरा निवेदन स्वीकार नहीं करते तो मैं तो ये मानता हूं कि या तो आपके बस की बात नहीं है, तो निश्चित रूप से मुझे मना कर दिए, मैं अपने भाई का कहीं दूसरी जगह चिकित्सा कराऊंगा। तो ये आपका मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए, सर्वथा अनुचित। आपको ये सर्वथा अनुचित है प्रभु, ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि मैं शत्रु पक्ष का वैद्य हूं और आपके भाई को मैं क्षति भी पहुंचा सकता हूं। तो श्री राम हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि हे वैद्यराज, हम आपके शत्रु नहीं हैं, मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए। अगर तुम मुझे शत्रु मानते ही हो तो या तो मेरे भाई के प्राण हर लीजिए, या फिर मुझे मेरे भाई की चिकित्सा करके मुझे जो क्या राहत प्रदान कीजिए। हे वैद्यराज, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ। इस तरह के त्रिलोकीनाथ के इस तरह की नम्रता देख करके भावुक हो गए, और उन्होंने अंत में फिर परीक्षा लेनी चाहिए श्री राम की, और वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पास चिकित्सा पद्धति तो है, सारा दवाइयां हैं जिससे लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। वो क्या है मैं आपको सुनाता हूं। मेरे पास सजीवन बूटी है, मेरे पास सजीवन बूटी है, और एक से एक दवाई है, और एक से एक दवाई है। पर प्रभु, इसमें कमी क्या है? रावण के इसमें दाम लगे, रावण की करी मंगाई है। रावण के इसमें दाम लगे, रावण की करी मंगाई है। हे प्रभु, मैं आपके भाई की चिकित्सा कर सकता हूँ, लेकिन बस शर्त यही है कि ये दवा जो मैंने खरीदी है वो रावण के पैसे से आई है। तो अगर आपका आदेश हो तो मैं चिकित्सा करना प्रारंभ करूं। नहीं नहीं वैद्यराज, अगर मेरा भाई कल मरता हो तो आज ही उसका प्राणांत हो जाए, लेकिन मैं शत्रु पक्ष की पैसों से मंगाई हुई दवाई से अपने भाई की चिकित्सा नहीं करा सकता। तो इस तरह का मर्यादा पुरुषोत्तम का रौद्र रूप जब उन्होंने देखा तो अभिभूत हो गए और चरणों में गिर करके निवेदन करने लगे, हे प्रभु, आप वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और मैंने आपकी सब तरह से परीक्षा ले ली है कि आप अपने भाई की चिकित्सा ऐसी परिस्थिति में भी नहीं कराना चाहते जब मरणासन अवस्था में। तो वास्तव में ही धन्य है प्रभु, आप वास्तव में ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। लेकिन एक अंतिम निवेदन मेरा आपसे है कि आपके भाई की चिकित्सा किस तरह से हो सकती, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। बस एक उपाय कहूँ भगवान, बस एक उपाय कहूँ भगवान, द्रोणागिरित से दूरी है, और उदय भानु ना हो पाए, कोई लाए सजीवन मूरी है। प्रभु, अगर द्रोणागित पर्वत से एक जड़ी बूटी अगर कोई ला सके और वो सुबह होते होते सूर्यास्त से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व अगर लक्ष्मण को खिलाई जाए तो निश्चित रूप से उनके प्राण बच सकते हैं। ऐसा सुन करके हनुमान जी को तुरंत उन्होंने आदेश दिया। हनुमान जी उस बूटी को लाए और लक्ष्मण को जो क्या उसके जैसे ही मुंह में डाली और जय श्री राम करके और लक्ष्मण खड़े हो गए, और रामा दल में खुशी की लहर दौड़ गई और श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया। जय श्री राम।